एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 3 की तरफ से आ रही है। अभी चंद्रयान 2 के सक्सेसफुल लॉन्च का खुमार हमारे दिमाग से उतरा भी नहीं है और चंद्रयान 3 की अब परिकल्पना सामने आने लगी है। अभी हमारे चंद्रयान 2 को लगभग 2 महीने लगेंगे चंद्रमा पर पहुंचने में और उसके बाद इसके सक्सेसफुल होने की पार्टी तो हम लोग अलग ही मनाएंगे। पर चंद्रयान 3 के बारे में भी अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यह जापान के साथ मिलकर हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि 2024 में अभी सोचा गया है कि लॉन्च किया जाएगा या चंद्रमा पर उतारा जाएगा। भारत के इसरो और जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दोनों ही मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको चंद्रयान 3 अभी के लिए कहा जा रहा है, पर इसका खाका अभी तक पूरी तरह से नहीं खींचा गया है। जो उड़ती उड़ती खबर है उसमें यह कहा गया है कि जो लॉन्च व्हीकल होगा वो जापान की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, इसका जो रोवर होगा वो जापान की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो लैंडर होगा वो भारत की इसरो प्रोवाइड करेगी। इस प्रोग्राम में चंद्रमा पे जो उनकी सॉइल है उसके सैंपल्स अर्थ पर लाने की भी संभावना है। इसी मिशन के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है और यह भी होने वाला है साउथ पोल पे ही चंद्रमा के। ये जो कोऑपरेशन है वो नवंबर 2017 में सबसे पहले बार सामने आया था, जब एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम में, जो कि 24वां एडिशन था और बेंगलोर में ये किया गया, उसी में यह चीज सामने निकल कर आई है कि जापान और भारत के बीच में यह कोऑपरेशन होगा और उसके 2-3 महीनों बाद इसका पूरा खाका खींचा गया। उस समय के जो हमारे चीफ थे किरण कुमार, उनके द्वारा ये पूरी की पूरी कोऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और अभी भी इसका जो डिजाइन फेज है और इसमें जो प्लानिंग करनी है वो चल रही है और इस प्लानिंग से ही थोड़ी बड़ी जो लीक निकलकर सामने आई है वो मैंने आपको बताई। 2022 में गगनयान लॉन्च होने के बाद ही इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। उससे पहले कई ऐसे देश हैं जो कि लगभग 7 ऐसे मिशन लॉन्च करेंगे जो कि मून पर जाने का होगा। पूरी तरह से मून को फतेह करने की रेस चालू हो चुकी है और भारत इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। बात करेंगे हम अपनी अगली खबर की तो वो नाग मिसाइल की तरफ से आ रही है। इसको पूरी तरह से इंडक्शन के लिए अब तैयार कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि इसका सीरियल प्रोडक्शन अब किया जा सकता है और आपको पता ही होगा कि पिछले साल ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको खरीदने का फैसला किया हुआ है और इसको खरीदने का जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू किया जा रहा है और डीआरडीओ भी इस नाग मिसाइल को इतनी तेजी से डेवलप कर रही थी कि भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसको जल्द से जल्द वो पूरा कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पाइक मिसाइल की डील हमने कैंसिल की है। स्पाइक मिसाइल आर्मी की जो मापदंड थे उसमें खरे नहीं उतर पाया, इसलिए उसकी डील कैंसिल की गई थी और भारत को, आर्मी को ऐसा कोई अल्टरनेटिव जल्द से जल्द चाहिए था जो कि दुश्मनों की टैंक की वाट लगा सके। तो नाग जल्द ही आ रहा है, जल्दी इसका सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और कुछ लोगों का मानना यह है कि 2019 के अंत में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन आर्मी को इसकी डिलीवरी जल्द होगी। मैं अपनी वीडियो में पाकिस्तान की खबरें कम ही दिखाना चाहता हूं, पर अभी इधर बीच इतनी ढेर सारी खबरें उस तरफ से निकल कर आ रही हैं। आप में से कमेंट में बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं, तो अब थोड़ी पाकिस्तान की खबर पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका गए हैं और वहां पर उनका रोना गाना स्टार्ट हो गया है। उनको यह पता चल चुका है कि कश्मीर को तो वो हमसे नहीं ले सकते हैं और उनकी औकात से यह बाहर हो चुकी है, इसलिए वो अब अमेरिका के पास रोना स्टार्ट कर दिए हैं और अमेरिका ने भी कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं यदि भारत और पाकिस्तान बीच में बात करना चाहें तो। भारत का इस पे कड़ा रुख था कि कोई भी मध्यस्थता, कोई भी तीसरा व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर पूरा क्या पूरा भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो किसी भी प्रकार की मध्यस्थता भारत की तरफ से नहीं की जाएगी। लिया जाएगा तो पूरा लिया जाएगा। वहीं इमरान खान पाकिस्तान के द्वारा बोले जा रहे एक झूठ का भी पर्दाफाश कर आए हैं। उनका कहना है कि ओसामा बिन लादेन को जो मारने की इंटेलिजेंस दी गई थी वो आईएसआई के द्वारा अमेरिका को दी गई थी। इससे पहले पाकिस्तान यही मानता आया था कि ओसामा बिन लादेन को उसकी जमीन पर नहीं मारा गया था और उसके छुपे होने का कोई भी ठिकाना पाकिस्तान में नहीं था, पर अब पाकिस्तान यह मान चुका है कि आईएसआई ने ही पूरी डिटेल दी थी अमेरिका को और उसके बाद ही उसको मारा गया। इसके अलावा एक और झूठ सामने निकल कर आया है कि G20 समिट में भारत ने भी यह मध्यस्थता वाली चीज अमेरिका से कही थी और इस चीज को अभी को सामने लाया गया है। तो भारत का इस पे जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि भारत ने इस प्रकार की चीज कभी भी
G20 में नहीं कही, ऐसा कोई भी प्रूफ सामने नहीं है। अमेरिका यहां पर डिफेंसिव हो चुका है और कुछ लोगों का मानना है कि यूएस और भारत के बीच में डिफेंस टाई टूटने की भी संभावना है, पर ऐसा होना थोड़ा कम ही लग रहा है क्योंकि अमेरिका हमेशा बिजनेस का भूखा है, जहां उसको पैसे दिखते हैं वो उधर ही छटक जाता है। तो काफी दिनों बाद पाकिस्तान अपने मालिक के पास पहुंचा है और उसका मालिक भी थोड़ा उसका खातिरदारी करने में बिजी है, पर वो इतना बिजी ना रहे कि भारत से उनकी दोस्ती टूट जाए और जो भी उनको पैसे डिफेंस डील में मिल रहे हैं वो भारत उनको देना बंद कर दे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।